बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज आप क्या सीखने वाले हैं? आज आप सभी लोग सीखेंगे बेकरी वाला लाल जैम और खोपरे का केक। बहुत ही कॉमन है, आप किसी भी बेकरी में चले जाएं वहाँ आपको रखा मिलेगा। इसके अलावा आप गांव देहातों में जाएं वहाँ आपको रखा मिलेगा। हर जगह बेकरी तो सब जगह होती है। स्कूल की कैंटीन में जाएं वहाँ रखा होगा। तो बहुत ही पॉपुलर है ये केक। तो ये केक आप लोग सीखने वाले हैं। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा मक्खन। मक्खन यहाँ रखा हुआ है, ये चाहिए होगा आपको 220 ग्राम। मक्खन में हमेशा हमेशा आपको वज़न में बताती हूँ, क्योंकि वज़न से मिलता है बाज़ार में। एज इट इज़ आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, मैंने बेकिंग पाउडर लिखा हुआ है 1 टेबलस्पून प्लस 2 टीस्पून, सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें इस्तेमाल करेंगे। और 1/4 चाय का चमचा नमक है, जो कि मैं इसमें शामिल कर दूंगी। पहले इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा कि बेकिंग पाउडर कहीं रहेगा कहीं नहीं होगा। तो ये मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा 4 अंडे आपको चाहिए होंगे और 1 प्याली चीनी। अंडे ज़रा बड़े हों छोटे होंगे तो फिर आपको पता है ना कि फिर क्वांटिटी में फ़र्क आ जाता है। और 1 चाय का चमचा आपको चाहिए वनीला एसेंस। अंडों में डाल दिया है मैंने। मक्खन हमारा बिल्कुल पत्थर हो रहा था, तो फिर क्या किया, बस उसको माइक्रोवेव में रखवाया तो वो पिघल गया। पिघला हुआ मक्खन यूज़ ना कीजिएगा। मैं तो अब ज़ाहिर है कि इस्तेमाल कर ही लूँगी इसको, क्योंकि अगर पिघला हुआ इस्तेमाल करेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा नहीं बनेगा। ये देख रहे हैं आप, इतना नरम हो गया है। अच्छा, मैं इसको पहले जो इसमें गुठलियाँ हैं उसको तोड़ लूँ। क्या हो गया भाई? बस भाई, मशीनों के साथ यही होता है। मशीनें जो है ना वो आपको धोखा देती हैं प्रोग्राम में। एक्चुअली कनेक्शन उसका लूज है। चलिए जी, ब्रेक ले रहे हैं और इसको चेक करेंगे और फिर सारी चीजें करेंगे आपके सामने इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, मैं मक्खन को फेंट रही थी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था मक्खन बिल्कुल पत्थर हो रहा था। उसको हमने माइक्रोवेव में रखा, वो पिघल गया। मक्खन को पिघलाना नहीं है, बस नरम होना चाहिए। अब आपको पता ज़ाहिर है मौसम ऐसा है, तो इसमें मक्खन निकालो फ्रिज से तो वो पत्थर होता है बिल्कुल। अच्छा जी, चीनी 1 प्याली चीनी है, 220 ग्राम मक्खन है। चीनी को पीस लिया है। आप सभी लोग जानते हैं मैं चीनी पीस के इस्तेमाल करती हूँ। हमारे यहाँ बहुत मोटी चीनी होती है। आप कुछ भी कर लें वो नहीं घुलेगी, कभी भी नहीं घुलेगी। लिखने का सामान आपके पास होना चाहिए। चीनी को अच्छी तरह इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे।
सारी चीनी आ गई है भाई इसमें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये अच्छी तरह मिक्स होगा, हम उसके बाद इसमें अंडे शामिल करेंगे। 4 अंडे हैं। अंडों को मैंने फेंटा हुआ है और उसमें 1 चाय का चमचा डाला है वनीला एसेंस। अंडे थोड़े थोड़े करके डालेंगे। मिक्सचर ये बेहतरीन बन रहा है। यही पता चल जाता है कि आपका केक कैसा बनेगा। अच्छा, बाज़ लोग करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा मैदा भी डालते हैं, मैं नहीं करती हूँ। हो सकता है उनको ठीक लगता हो। उससे क्या होता है, केक में आपकी टफनेस आती है। अगर मैदा डाल डाल के आप बीट करते हैं तो अब थोड़ी हम मशीन चलाएंगे इसमें, बट जो चलनी थी वो चल गई। ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे। मिसेस जाहिद हैं जी, लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये शेफ राहत, मुझे दही फुल्कियाँ और भल्ले नहीं होते बड़े, हाँ हाँ हाँ, बड़े, वो बनाना सिखा दें। इंशाल्लाह बना दूंगी मैं। बहुत लोगों ने कहा था, बस इंशाल्लाह जल्दी सिखा दूंगी। आगे ना रमजान आ रहा है तो ये घर में बंदा बनाए, बाजार से ना पता नहीं किस तरह के घी होते हैं या ऑयल होते हैं, तो बंदा घर में बनाए। बाजार का तो कुछ भी नहीं अच्छा होता। हाँ तो जी, आप घर में बनाइएगा बिल्कुल। वो फुल्कियाँ और बड़े, वो बड़े नहीं होते दही के। जी जी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल सिखा दूंगी मैं। बस रेसिपीज तो अब ऐसी आ रही हैं कि आपको लगता है कि आप रमजान में बनाए तो उसको उठा के रख लीजिए। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, तो मैं सिखा दूंगी। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। बस इसमें मैं मैदे को मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कितना शानदार मिक्सचर तैयार हुआ है केक का। और ये सारा मैदा मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसके बाद हम पैन में निकाल लेंगे और इसको रख देंगे हम बेक होने के लिए। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा देखिए, ये मेरा पैन है जिसके अंदर के मैंने ये सारा बैटर डाल दिया और रबर स्पैचुला से या किसी चमचे से भी आप इसको बराबर कर दीजिए। बस आपने इसमें इसको फैला देना है और बराबर कर देना है। मैंने पैन साइज आपके लिए लिखा हुआ, सारा कुछ डिटेल अभी समझा रही हूँ। इसको मैं अवन में रख रही हूँ और अवन जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट किया हुआ है। चलो भाई, ये तो गया। अच्छा, क्या करेंगे, आपने अपना जो पैन है 9x13 का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 2 8 इंच के गोल पैन में बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे छोटे स्क्वायर पैन में बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि किस साइज के पैन में आप बनाएंगे। लेकिन ये जो केक बनाया है मैंने, ये 9x13 में बनाया है और ये उससे छोटे वाला में बना हुआ है जो केक मैंने बना के रखा हुआ है। अच्छा जी, क्या करेंगे, रेड जैम मार्केट में आपको स्ट्रॉबेरी का भी मिलता है, आपको रसबेरी का भी मिलता है। दोनों में से जो भी मिले भाई, हमारे यहाँ तो स्ट्रॉबेरी का होता है लोकली जो मिलता है। तो वो जैम उसको लिया, बॉटल से निकाला है और उसको फेंट लिया है। ठीक है, ये उसको फेंटा है। बेकरीज में भी इसी तरह होता है।
वो अगर स्ट्रॉबेरी जैम यूज़ नहीं करेंगे तो वो मिक्स फ्रूट का जैम यूज़ करते हैं और उसमें वो कलर ऐड करते हैं। जब ये केक तैयार होगा तो आप लोगों को याद आएगा, हाँ ये तो बेकरियों में रखा होता है, हर बेकरी में रखा हुआ है। और बच्चे बहुत शौक से लेते हैं क्योंकि कलर की वजह से भी ना। बहुत थिक लेयर ना दीजिएगा जैम की, फिर वो बहुत मीठा हो जाता है ना, खाया नहीं जाता। कोई भी चीज़ जो बहुत मीठी होगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मिठास का लेवल उस चीज़ के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि मिठास का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता। इसको बराबर कर देंगे, चाहे तो पैन में ही रहने दें और इसके ऊपर जैम लगा दें। ठीक है जी। अच्छा, मैंने इसी के कुछ कपकेक्स भी बनाए हुए हैं, तो कपकेक पे भी हम लगाएंगे। इसी में से आप लेकर कुछ ऐसे केक बना लें, कुछ आप कपकेक बना लें, ठीक है। और ये है डेसिकेटेड कोकोनट, ये मैं इस पर डाल दूंगी। कोकोनट भी इतना डालेंगे कि वो बहुत ना हो, इसमें नजर आना चाहिए, और जब आप खाएं तो उसका टेस्ट आना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके स्लाइसेस कटेंगे। जैम जब निकालेंगे आप बॉटल से, उसको फेंटिएगा, क्योंकि फेंटेंगे नहीं तो फिर ये गुठलियां बनी रहेंगी, ये स्प्रेड नहीं हो पाएगा। आपको स्प्रेड करना है इसे। चलो भाई, अगर लगेगा कि कोकोनट कुछ कम नजर आ रहा है तो थोड़ा सा सेटल हो जाए और भी इस पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके पीसेस काटेंगे, ज़रा सा सेटल होने दें और उसके बाद फिर इसके पीसेस काटें। आप देखिएगा कितना खूबसूरत लगता है केक, और खाने में तो बहुत ही मज़े का होता है। तो इस तरह से ये हमारा रेड जैम वाला बेकरी स्टाइल रेड जैम और कोकोनट केक जो है वो तैयार हुआ है। जब पीसेस कटेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई ये कैसे पीसेस हैं। ये मेरे कप केक्स हैं, ये मैं निकालती हूँ इसमें से। इनको भी हम ये जैम लगाएंगे। जैम से इसको कवर कर दीजिए। जैम आप यूं भी लगा सकते हैं, पूरा पकड़ा नहीं है उसने। इस पे हम कोकोनट ऐसे डाल देंगे। ठीक है जी, कितना खूबसूरत लग रहा है। कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे। अभी कोई प्लेट नहीं रखी है। जैम इतना लगाएं कि उसमें टेस्ट आना चाहिए, ना तो इतना कम हो कि आपको टेस्ट ना आए और ना ही इतना ज़्यादा हो कि वो बहुत ही मीठा लगने लगे। इसमें यूजुअली रसबेरी जैम लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो जाहिर है कि नहीं है अवेलेबल। ये केक पूरी दुनिया में बनाया जाता है, और अगर इसको आप एज ए डेजर्ट बनाना चाहते हैं, इसको डेजर्ट जैसे बना लें कि भाई खाने के बाद मीठा चाहिए होता है, तो फिर आप इसको क्रीम के साथ या कस्टर्ड के साथ। कौन सा कस्टर्ड? जो अंडों से बनता है। ये कस्टर्ड नहीं होता जो हम ले लेते हैं जी, वनीला फ्लेवर तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो बनाना फ्लेवर। ये कस्टर्ड थोड़ी है,
ये तो पुडिंग है। ठीक है जी, ऐसे भी लगा सकते हैं। चले जी, आगे है ब्रेक, और इसके बाद क्या होगा, पीसेस काटेंगे भाई आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, पीसेज आप अपनी मर्जी से काट सकते हैं, वैसे स्क्वायर काटें या रेक्टेंगुलर काटें, जो दिल चाहे। मैंने ट्राइंगल भी काटा हुआ है मैंने, और स्क्वायर भी काटा हुआ है, और बाकी हमारे जो कप केक्स हैं वो यहाँ पर उसी तरह से मैंने प्लेट में रख दिया, आपके सामने सारा कुछ सजा दिया था। तो भाई साइबेरिया की हवाओं ने ना मेरा पीछा पकड़ लिया है। तो जनाब ये इस तरह से रेड जैम और कोकोनट का या खोपरे का बेकरी स्टाइल का केक हो गया है तैयार। अब ये आप घर में बना सकते हैं। आप लोग हमेशा जाते थे और बच्चे सीधे शोकेस पे जाके उंगली लगाते हैं कि ये वाला केक चाहिए। तो कब से बन रहा है, हमेशा से बन रहा है। हमने अपने बचपन में देखा, बचपन से लेके अब तक देखा, तो हमसे पहले पता नहीं और कितने लोगों ने देखा होगा और ना मालूम कब से बन रहा होगा। तो ये वो केक है जो सब जगह, और ये पूरी दुनिया में बनाया जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में बनाया जाता है और बहुत ही पसंद किया जाता है। और ये ख़ास तौर से जो स्कूल कैंटीन्स हैं उनमें भी बहुत मिलता है। हमारे मुल्क में भी मिलता है स्कूल कैंटीन्स, जो अच्छी कैंटीन्स हैं उनमें, और बाहर के मुल्कों में भी स्कूल कैंटीन्स में ये केक मिलता है। तो ये केक आप बनाइएगा। केक लजीज है, बहुत ही अच्छा है, बनाना इंतहाई आसान है। आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करने हैं, बस थोड़ा सा सामान आपको चाहिए। जैम आपको तैयार चाहिए। अभी जब स्ट्रॉबेरी का सीज़न आ जाएगा फिर से हम जैम बनाएंगे। तो फिर अगर किसी के पास रखा हुआ है, मैंने तो सिखाया आपको, अगर किसी के पास रखा हुआ है स्ट्रॉबेरी जैम तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर का बना हुआ। नहीं तो फिर ये केक बनाना है तो जैम आपको बाज़ार से ख़रीदना होगा। ठीक है जी, मैं बहुत आसान चीज़ें आपको बताती हूँ, क्योंकि घर में जो बेकिंग होती है वो ऐसी डिफ़िकल्ट बेकिंग नहीं हो सकती कि आपको बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी हो और फिर आप सोचें कि मैं अब ये बनाऊँ और ना बना तो सब बर्बाद किया। तो घर में जो आप बेकिंग करेंगे, जो मैं सिखाऊंगी, वो बहुत ही लाजवाब बेकिंग है, बड़ी ही सक्सेसफुल बेकिंग है, और वही बेकिंग है जो बेकरीज में होती है। बस सिर्फ ये है कि मैं वो इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल नहीं करती जो कि कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है। जिन इंग्रेडिएंट को मैं नेचुरल चीज़ों के साथ ही काम करती हूँ, और आपको नेचुरल चीज़ों से ही बहुत अच्छी चीज़ें सिखा दूँगी। हर दफ़ा बेहतरीन सिखा देती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बेकिंग में भी आप मुझसे जो सीखेंगे वो लाजवाब और बेहतरीन सीखेंगे, क्योंकि बेकिंग तो मेरा ऐसा शौक़ है कि आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। जिस दिन बेकिंग का काम होता है ना, उस दिन तो मैं बहुत ही खुश होती हूँ। बस आज तबीयत ज़रा ऐसी सी है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोगों को कोई बहुत ही कारामद चीज़ सिखा रही हूँ, अच्छी भी और कारामद भी। देखिए, हम जो भी चीज़ करते हैं ना, वो आपके घर के लिए बहुत कारामद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़ाया कर दें उसको, चीज़ें ज़ाया हो गई और आपसे बन ना पाया, तो ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि बेकिंग भी सीखने के लिए आपको बाकायदा क्लासें लेनी पड़ती हैं, और आपने क्लास नहीं ली हुई है, आपको नो हाउ भी नहीं है, और आप बिल्कुल स्क्रैच से, यानी बिल्कुल ज़ीरो से आप सीख रहे हैं, तो वो बात समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। और मैं वही बात आप लोगों को समझाती हूँ कि आप आराम से घर में बेकिंग कर पाएँ। और ऐसी चीज़ों से जो घर में मौजूद होती हैं, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं थी जो कि आप ये कहें कि हाँ ये ख़ास तौर से लेना पड़ेगा। सामान घर में ख़त्म हो जाता है तो ख़रीदारी होती है, ज़ाहिर है। चीनी भी ली जाती है, अंडे भी लिए जाते हैं, मैदा, मक्खन, सारी चीज़ें आती हैं। तो उन्हीं चीज़ों से आपका बेहतरीन सा केक बन गया, वेरी प्रेजेंटेबल। आप इसको मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं, अपने घर के लिए रख सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं, बजाय इसके कि वो बाजार का लें। आपको नहीं पता कैसे गंदे गंदे अंडे डालते हैं, किस किस तरह से केक्स को बनाते हैं बेकरीज में। उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि उनका चीज़ में क्या ऐड किया गया है। लेकिन जब आप घर में बनाएंगी तो आपको ये पता होगा कि मैंने क्या सामान इस्तेमाल किया है। और
ये ये बड़ा ही इत्मीनान होता है कि जी मेरे हाथ की चीज़ें और इसमें मैंने ये चीज़ें डाली तो मैं अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बेफिक्री से दे सकती हूँ। तो इसी ने सिखाई है मैंने ये चीज़ें, और इंशाअल्लाह लज़ीज़ जैसे जैसे मौका होगा, आपको पता है कि प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं होता, वरना मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाऊं कि आप कहेंगे वाह मुझे तो बाज़ार से सिर्फ रॉ मटेरियल लेना है और कुछ भी नहीं, और मैं सारी चीज़ें खुद बना सकती हूँ, और इंशाअल्लाह लज़ीज़ आप बनाएंगी। मैं देख लूँगी कि प्रोग्राम में किस हिसाब से टाइम है, तो मैं उस हिसाब से आपको वो चीज़ें सिखा दूँगी जो कि घरों की ज़रूरत है। ये केक घर की बहुत ही ज़रूरत है। आप इसको नाश्ते में दे सकते हैं, चाय के साथ दे सकते हैं, कभी भी आप सर्व कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि एज अ डेजर्ट आप इस केक को सर्व करना चाहते हैं तो फिर आप इसको कस्टर्ड के साथ, वो कस्टर्ड जिसमें अंडे की जर्दियाँ डाली जाती हैं वो होता है कस्टर्ड, और कस्टर्ड हमेशा पीले रंग का होता है, ये लाल गुलाबी हरा नहीं होता। तो उसके साथ नहीं, आप कस्टर्ड के साथ आप इस केक को सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने बहुत डिटेल दे दी है, और रेसिपी किसी की रह गई हो तो भाई आप फेसबुक से और यूट्यूब से ले लेना। हाँ हाँ जी, कितनी देर? अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि मैदा वगैरह जब खरीद के लाते हैं ना, अगर आपने ज़्यादा ले लिया, जैसे 2 किलो से ज़्यादा ले लिया है और आपकी ज़रूरत इतनी नहीं है, तो फिर आप उस मैदे को फ्रिज में या डीप फ्रीज़र में रखिएगा, क्योंकि अगर मैदा बाहर रह जाता है ना तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, और फिर आप जो भी चीज़ बनाएंगे आपकी ख़राब हो जाएगी। ये बहुत अहम बात मैंने बताई है। दूसरी, जब आप मैदा खरीदें और अगर खुला ख़रीद रहे हैं तो उसे स्मेल करें, अगर उसमें मैदे की स्मेल है तो ठीक है, अगर कोई और सी स्मेल आ रही है तो फिर वो मैदा आप ना खरीदें। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, किन्ने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।